भारतीय नौसेना पाताल से ही दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर देगी। भारत और जर्मनी मिलकर ऐसी पनडुब्बी बना रहे हैं जो लगातार 21 दिनों तक पानी में रहकर दुश्मनों को खोज कर मारेगी। 21 दिनों तक पानी में छिपे रहने वाली खास महाशक्ति के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के साथ डील की है। इस डील के फाइनल होते ही हिंद महासागर की गहराइयों में ये पनडुब्बी उतर जाएगी। यह ऐसा साइलेंट किलर है जिसकी रफ्तार और खामोशी से दुश्मन के रडार के लिए एक अबूझ पहेली बन जाएगी। बता दें कि भारत अपने प्रोजेक्ट 75P के जरिए पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत इस पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट समंदर के सुल्तान बनने की दिशा में एक ऐसा प्रहार है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। ये पानी के नीचे हफ्तों तक सांस लेने वाला वो योद्धा है जो ब्रह्मोस की ताकत से लैस होकर पाताल से ही आकाश तक तबाही मचाने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अप्रैल में जर्मनी की यात्रा पर गए थे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जर्मनी के कील शहर में TKMS के सबमरीन बनाने वाले प्लांट का दौरा किया। वहां उन्हें आधुनिक नौसेना तकनीकों और क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से महत्वपूर्ण मुलाकात की। ये बैठक उनकी 3 दिवसीय जर्मनी यात्रा का अहम हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। इस मुलाकात की एक प्रमुख उपलब्धि डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर साइन करना रहा। ये रोड मैप और समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग को नई दिशा देगा। बता दें कि प्रोजेक्ट 75P 43,000 करोड़ की परियोजना है। इसी के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। भारत जर्मनी सबमरीन निर्माण कार्यक्रम इसी के तहत चलाया जाएगा। नई बनने वाली सबमरीन कई खासियतों से लैस होगी। ये अदृश्य शिकारी बिना सतह पर आए 3 सप्ताह तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इसे ब्रह्मोस NG जैसे अन्य तकनीकों से लैस किया जाएगा। 3000 टन की ये पनडुब्बियां हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की हर चुनौती को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखेगी। इसमें अगली पीढ़ी के वायर गाइडेड भारी वजन वाले टारपीडो होंगे। ये एंटी शिप और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए घातक है। ये केवल जहाज़ों को ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकरों और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखेगी। इस खास पनडुब्बी में AIP तकनीक लगाई जाएगी। इसकी वजह से इसे बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आकर ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे दुश्मन के रडार और सैटेलाइट इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें 60% तकनीक स्वदेशी होगी। पहली पनडुब्बी में 45% स्वदेशी सामान भी लगाया जाएगा। ये भारत को भविष्य में खुद पनडुब्बी बनाने में सक्षम बनाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।